हरे कृष्णा। और इस कथा में आपका स्वागत है। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के में जो दामोदर लीला आती है, और हमने पिछली बार उस दामोदर लीला को इंग्लिश में सुना था। आज हम हिंदी में श्रवण करेंगे। दामोदर की बड़ी सुंदर कथा है, और वो कथा में वात्सल्य भाव का जो रस है, और हम जैसे चैतन्य चरित्रामृत भी देख रहे हैं कि जो रस है, अगर हमको वो रस लेना है और हम दुनिया की खाक छानते हैं और इधर जाओ उधर जाओ, हम इतने प्रयत्न करते हैं, मगर हमको रस का अनुभव नहीं हो रहा है। इसलिए हम क्या करते हैं, रस लेने के और जो माया की भौतिक चीज़ों को बदलते हैं। ये भौतिक चीज़ से रस नहीं मिल रहा है तो मैं ये भौतिक चीज़ का उपभोग लेता हूँ। अगर वासना से और सेक्स से मुझे लस्ट से और संभोग करने से रस नहीं मिल रहा है तो मैं टीवी देखता हूँ। टीवी देखने से रस नहीं मिल रहा है तो मैं पिक्चर जाके थिएटर में देखता हूँ। उससे रस नहीं मिल रहा है, मुझे इतना और रस चाहिए, और रस मुझे संतोष नहीं हुआ है उस रस का, तो मैं मोबाइल पे गाने सुनता। और भी मुझे संतोष नहीं हुआ है और रस चाहिए मुझे, तो मैं ऐसे करता हूँ, किसी पराई लड़की के साथ और वासनाएं शांत करता हूँ। बीवी को छोड़ के पराई लड़की के साथ वासना की शांति करने का प्रयत्न करता हूँ। और रस चाहिए मुझे, विभत्स रस है। और मुझे रस है कि मैं किसी को गाली दूँ या किसी को मारूँ, तो ये भी रस मैं अपनाता हूँ और शांत करने की कोशिश करता हूँ। तो हम पूरी ज़िंदगी या तो अच्छे तरीके से या तो बुरी तरीके से, और मैं एक अच्छा आदमी हूँ, और अगर मैं ये कहूँ मैं सुबह जॉब करता हूँ, फालतू ऐसे जो क्रिमिनल चीज़ है उस पे ध्यान बिल्कुल ही नहीं देता। मेरे तो दिमाग में भी प्रभु जी ये बात नहीं आती। मेरा काम है सुबह उठना, 5 मिनट में भगवान के सामने खड़ा रहता हूँ और भगवान का ध्यान करता हूँ और अपने निहित कर्तव्यों के इसमें लग जाता हूँ। पूरे निहित कर्तव्य मैं बराबर करता हूँ, और शाम को घर में आता हूँ, खाना खाता हूँ और सो जाता हूँ। और ये जो निहित कर्म है मैं इतने अच्छी तरीके से करता हूँ, मेरी बीवी बच्चों को खुश रखने की कोशिश करता हूँ प्रभु जी, कि मुझ जैसा कोई 5 स्टार आदमी हो ही नहीं सकता। गलत निहित कर्म या कर्तव्य, अगर आप के अपने बीवी बच्चों के, अपनी फैमिली को संतुष्टि रखने के लिए अगर आप निहित कर्तव्य कर रहे हैं, तो आपने अपने जीवन का उद्देश्य ही गलत बना लिया है। क्यों? क्योंकि आपको उसमें भी इतना रस का आनंद नहीं आ रहा है। और कभी ना कभी तो हम फिर क्या करते हैं, चलो भाई रस नहीं आ रहा है, मैं इतने फैमिली के लिए कर रहा हूँ, चलो मैं फैमिली के लिए, और मैं क्या करता हूँ, किसी टूर पे लेके जाता हूँ। तो हम फैमिली को किसी टूर पे, आउटिंग पे लेके जाते हैं, और 15 दिन 10-12 दिन हम 1 लाख 1.5 लाख, और कल किसी का मैंने सुना था, मैं उधर जाता हूँ तो 3 लाख खर्चा करता हूँ, 3 लाख मेरे खर्च हो जाते हैं। इसलिए इसके बेटर है मैं गरीबों में दान करूँ। वो भी एक रस है, ये भी एक रस है, वो भी एक रस है। और भगवान के जो देवी के कार्य में है, वो अगर खर्चा हो जाए तो उससे अगर हमारी शुद्धि होगी तो हम दूसरे की शुद्धि कर सकेंगे। हम ही अगर अशुद्ध है तो हम दूसरे को क्या अशुद्ध करेंगे। तो इसलिए कहते हैं कि प्रवचनकार ने खुद पहले अच्छे कर्म करके, अच्छी भक्ति करके आत्मा की और शुद्धता करनी चाहिए, और वो जब आत्मा में अनुभव होता है प्रेम का, वो प्रेम हम दूसरे को शेयर करना चाहिए। ये प्रवचन करने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने प्रचार करने के लिए कहा है। तो अगर ये कि नहीं, हम उसमें पैसे खर्च होते हैं, खर्च करेंगे और घर में आएंगे, घर में आके फिर इतना थक जाते हैं। नहीं प्रभु जी, आप उधर गए थे टूरिंग पे, आप इतने थक गए। कभी कभी कोई तो पिक्चर में जाके आने के बाद थक जाता है और घर में आके सो जाता है। तो क्यों ऐसा उसमें हो रहा है? इसमें रस नहीं आ रहा है। इसमें रस जो मिल रहा है ये आर्टिफिशियल रस है।
ये आर्टिफिशियल है। और एसी की हवा में शांति नहीं मिलती, एसी की हवा में ठंडक मिलती है। थोड़े देर के बाद इतना ठंडा होने लगता है कि आदमी उठकर एसी को बंद कर देता है, ऊपर से चादर ओढ़ के सो जाता है। आपने एसी लगाया, फिर आप चादर ओढ़ रहे हैं, तो आप एसी बंद कर नहीं, एसी लगाकर चादर ओढ़ के सोने की आदत है। तो आर्टिफिशियल चीज़ें हैं वो हमको और वासना की शांति नहीं देगा और क्षणिक तृप्ति देगा। और हमने देखा है, अगर हम वासना के लोग पीछे भागते हैं, गलत गलत से क्राइम करते हैं, नहीं प्रभु जी मैं तो एकदम अच्छा आदमी हूँ, धार्मिक आदमी हूँ, धार्मिक आदमी है तो क्या विचार, नहीं मैं जो भी है मेरी वाइफ के साथ ही, और अब संभोग करते हैं, जी जरूर। तो ये भी जो बात है, इससे भी क्या आपको संतोष होता है क्या? अपने एक समझो एक महीना अपने वाइफ के साथ और अपने वासना की शांति करने की कोशिश की, आपको उसके बाद आपके पत्नी की आपको ज़रूरत ही नहीं है, ऐसा नहीं है। और शेर हम अगर देखें, शायद मैं अगर ध्यान में मेरा बराबर है, शेर जो जंगल का राजा है, वो जंगल का राजा क्यों है? क्योंकि जब उसको भूख नहीं लगती तब वो शिकार नहीं करता। पहली एक बहुत अच्छी बात है, उसको जितनी आवश्यकता है उतना ही वो करता है, आवश्यकता से ज़्यादा संग्रह शेर भी नहीं करता, जो कि जंगल का राजा है। और उनका जो संभोग का है वो भी सीजनल है, सीजन आता है, बच्चे पैदा होते हैं, उसके बाद शेर भी। और जहाँ तक मुझे जानवरों की जानकारी है ऐसे जानवर जो सीजन में ही, और उसके बाद वो मुड़ के भी देखते नहीं। तो कुछ तो जानवरों में भी अच्छा ही है, मगर कुछ हम इंसान हैं जो जानवरों से भी बदतर बुरे कर्म करते हैं वासना की शांति के लिए। और मेरे कहने का ये तात्पर्य है कि हमने आपको और कहते हैं कि प्रवचन कर रहा हूँ, इसलिए घटिया से घटिया बात लेकर अच्छी से अच्छी बातें आपको मैंने एग्जाम्पल दिए हैं कि क्या हमको उसमें संतोष प्राप्त होता है। नहीं, अगर हमको संतोष प्राप्त हो जाए तब तो हमारे जीने का भी प्रयत्न करने का कोई लक्ष्य ही नहीं है, तब तो हमारे जीने का कोई मतलब ही नहीं बनता। अभी तो हमें संतोष प्राप्त हो गया, और मुझे अगर पूरा संतोष प्राप्त हो रहा है, मैं अगर पूरा संतोष में हूँ, और तो भी नहीं, ऐसा कभी हुआ ही नहीं प्रभु जी कि मैं संतोष में और मुझे आगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं। फिर तो आपने संन्यास आश्रम लेके और संन्यास ले लेना चाहिए कि आपके तो पूरा संतोष हो गया, आपकी तो पूरी तृप्ति हो गई, मगर कभी तृप्ति नहीं होती। अगर हमने देखा जाए, हम 4 मुद्दे हमेशा 4 चीज़ें बताते हैं, आहार, निद्रा, भय, मैथुन। इसमें हमको कभी तृप्ति होती ही नहीं। और ये जो जानवरों के जो भी क्वालिटीज़ है और हमें जो भी क्वालिटीज़ है, अगर हम उसको मैच करके देखें तो 4 क्वालिटीज़ हमें जानवरों के बिल्कुल ठूस ठूस के भरे हुए, आहार, निद्रा, भय, मैथुन। तो मैं आहार, निद्रा, भय, मैथुन में लगा हुआ हूँ और मुझे उसमें इतना आनंद आ रहा है। तो मुझे लगता है कि मैं बार बार करने से, मुझे जो चीज़ बार बार करनी पड़ती है ना, इसका मतलब उसमें तृप्ति है ही नहीं। और मैं 1 चपाती खाऊं, 2 चपाती खाऊं, 4 चपाती खाऊं, उस क्षण के लिए तो आपकी तृप्ति हो गई। 6 चपाती मैंने खा ली, अब मुझे तृप्ति हो गई। उस क्षण के लिए क्यों ना हो तो आपकी तृप्ति हो गई, मगर आपको 2 घंटे में फिर भूख लगती है। तो तृप्ति अगर संतोष है तो देखिए, आप अगर एक क्षण के लिए अगर आपको पेट भर जाए आपका, तो आप और नहीं, मुझे और नहीं चाहिए, तो तृप्ति का मतलब वो क्षणिक है। मगर फिर भी अगर एक क्षण के लिए भी अगर तृप्ति का एहसास हो तो आदमी दूसरी चीज़ क्या करता है, नहीं मुझे नहीं चाहिए। अगर आपको भौतिक चीज़ों में संतोष प्राप्त हो रहा है, आनंद प्राप्त हो रहा है, और अगर संतोष और आनंद है तो इसका मतलब आपको इसके लिए और प्रयत्न करने की ज़रूरत ही क्या है। फिर भी आदमी मरते दम तक, जान निकल रही है, फिर भी दुकान में कोई है क्या ये पूछता है। और मरने के बाद क्या, ये भी पहले ही सोच के रखता है 1-2 करोड़ की या 2-4 लाख की, 10 लाख की इंश्योरेंस की पॉलिसी निकाल कर मरता है कि मेरे बाद मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा, और मैं पॉलिसी निकालता हूँ, पैसे आ जाएंगे, भले ही मैं नहीं हूँ मगर मेरे पैसे साथ में रहेंगे और इनको सुरक्षा मिलेगी।
इतना तक हम सोच लेते हैं, मगर हमको इसमें भी फिर भी हम ज़िंदगी भर इतना प्रयत्न करें, ना तो हमें कोई लाइफ की सिक्योरिटी है। और ऐसा कभी हुआ है कि मेरा इंश्योरेंस पॉलिसी है 10 लाख का, इसलिए मेरा एक्सीडेंट हुआ नहीं। नहीं, अगर मेरा एक्सीडेंट होगा तो मतलब ये आदमी जानता है कि उसकी लाइफ सिक्योर नहीं है, फिर भी वो इंश्योरेंस निकालेगा, पर लाइफ की सिक्योरिटी लाने का आसान मार्ग क्या है ये नहीं ढूंढेगा। हम हमेशा हमारे साथ गलत होने वाला ये जानते हैं, हम उसका इलाज नहीं ढूंढते। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम सिगरेट पिएंगे और कैंसर से बचने के लिए गोली खाएंगे। क्या ये बिहेवियर सही है? क्या हमें ये नहीं करना चाहिए कि कुछ ऐसी चीज़ें करनी चाहिए जिसकी वजह से हमारी सुरक्षितता संतोष प्राप्त हो? और यही चीज़ व्यासदेव जी के साथ भी हुआ था। उन्होंने वेदों के सारे कर्म कांडों के बारे में और उसका जो वेदों के 4 विभाग किए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 17 पुराण के उन्होंने, महाभारत पुराण वॉज द लास्ट पुराण, और उन्होंने संगठन किया, मगर उनको संतोष प्राप्त नहीं हुआ क्योंकि उनको और लिखने का। जब उन्होंने श्रीमद् भागवत पुराण लिखा और उसकी रचना की, तब जान के उनको संतोष प्राप्त हुआ है। अब ये श्रीमद् भागवत पुराण के आगे और कोई पुराण है क्या? नहीं। उपपुराण बहुत हो सकते हैं और उपनिषद बहुत हो सकते हैं, पुराण नहीं है। महापुराण एक ही है और लास्ट का 18 पुराण, 18 पुराण में श्रीमद् भागवत पुराण अंतिम पुराण है, जो कि श्री वेदव्यास जी ने रचना की है, क्योंकि उसके बाद उनको संतोष की प्राप्ति हुई। अब मुझे और कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं। क्या लिखने की ज़रूरत नहीं? क्योंकि इससे आगे कुछ है ही नहीं। और श्री व्यासदेव जी भी ये मान गए कि आदि अनादिर गोविंद, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, और इसमें क्लियर कटली भगवान कृष्ण ने और ब्रह्मा जी ने बताया है कि ईश्वर परम कौन है और टॉप मोस्ट कंट्रोलर कौन है, टॉप मोस्ट अथॉरिटी कौन है, और सबसे आधिकारिक व्यक्ति कौन है, सबसे आधिकारिक भगवान कौन है, और अधिकारियों के भी अधिकारी कौन है। ईश्वर मतलब क्या? अधिकार है, और जो कंट्रोल करता है, कंट्रोलर, नियंता, नियंत्रण करने वाला, और सारे नियंत्रक के भी परम नियंत्रक है भगवान कृष्ण। अनादिर आदिर गोविंद, अनादिर ना तो अनादिर, इसका कोई आदि नहीं है। और आदि कौन है? भगवान कृष्ण है, और इसके पहले कुछ है ही नहीं। अनादिर आदिर गोविंद, सर्व कारण कारण, सबके कारण श्री भगवान कृष्ण है। जब व्यासदेव जी ये जान गए, तभी उनको जो संतोष प्राप्त हुआ, फिर उसके आगे उनको कुछ पुराण लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अभी बस हो गया, अब इसके आगे कुछ है ही नहीं, इससे बड़ा कुछ है ही नहीं। सारी देवी देवताओं के पुराण लिखे, शिव पुराण भी उन्होंने और रचना की है, अग्नि पुराण, स्कंद पुराण, बहुत सारे उपपुराण, नरसिंह पुराण और मत्स्य पुराण, वराह पुराण, बहुत सारे पुराणों के, और 17 पुराण इसके पहले उन्होंने रचना की। महाभारत का भी रचना की, और महाभारत को एक उपनिषद भी कहा जाता है। और फिर उन्होंने जब श्रीमद् भागवतम की रचना की, तब उन्हें संतोष प्राप्त हुआ, उन्हें आनंद प्राप्त हुआ, और ये आनंद चिरकाल तक रहता है। ये आनंद कभी समाप्त नहीं होता। पिक्चर देखने का आनंद तो 2 घंटा है, 2 घंटे के बाद, 1 घंटा जाने के बाद घर में जाके थोड़ा तो आप सीरियल देखते ही हैं। फिर आपने इतना माताजी सीरियल अपने पिक्चर देखा, फिर आप सीरियल नहीं, वो जो सीरियल है ना, इसमें मेरे को देखना है कि आगे मेरे उस बहू का होता क्या है। संतोष ही नहीं है, कितना भी करे लाइफ में संतोष। कितने सीरियल, कितने टीवी, कितने गाने आए गए, कितने पिक्चर, कितने ये, कितने वो, कितने तरह के व्यंजने हमने खाई, कितनी बार खाई, आपको संतोष है क्या? अभी आपको ऐसा है कि आप मुझे एक चीज़ अभी आप बताइए
कि मुझे इस बारे में अभी मेरा बहुत संतोष हुआ है और मुझे ये नहीं चाहिए। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, आप लिख लीजिए और मुझे कमेंट कीजिए कि आपको कौन सा चीज़ है जो इसमें संतोष हो गया है और आपको इससे आगे ये नहीं चाहिए। मुझे नहीं लगता मेरे को कोई कमेंट आएगा, क्योंकि किसी को भी संतोष की प्राप्ति, तृप्ति की प्राप्ति नहीं हुई है। आनंद वो होता है जिससे संतोष प्राप्त हो, तृप्ति प्राप्त हो। ऐसा आनंद क्या जो 2 मिनट में खत्म हो जाए? ऐसा इसी क्या जो 2 दिन में बिगड़ जाए? ये हमको समझ में आता है, मगर हमको ये समझ में बात आ रही है क्या कि ऐसा आनंद क्या कि जो 2 घंटे में समाप्त हो जाए? ऐसी चपाती क्या जिसके 15 मिनट बाद भूख लग जाए? इसलिए लोग कभी कभी चावल नहीं खाते, जल्दी भूख लगती है, चपाती खाते हैं। हाँ, तो इतना आपका चलता है ना, इतना तो आपका दिमाग चलता है कि अगर टेम्परेरी नहीं, अगर तो मैं चावल खाऊंगा और भूख लगेगी और ज़्यादा मोटा हो जाऊंगा। समझ में आ रहा है आपको? तो भौतिक चीज़ों में आप ये सोचिए ना, मैं भौतिक चीज़ और उपभोगने की कोशिश कर रहा हूँ और इसका भोग करने की कोशिश कर रहा हूँ और भोग करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि मेरी तृप्ति होने में और भोग करूँगा, ताकि और तृप्ति नहीं मैं और भोग करूँ। मैं कितना करता घंटा नहीं, मेरा 10 दिन चला जाएगा फिर भी मेरा ये वाक्य खत्म नहीं होगा, क्योंकि 11वें दिन फिर आप वही करेंगे। संभोग करने से, भोग करने से तृप्ति नहीं होती, तो फिर तृप्ति कहाँ है? हम तृप्ति को हमको अच्छी चीज़ों में नहीं मिलती, अच्छे कर्तव्य करने से भी तृप्ति नहीं मिलती। इसलिए कोई कोई आदमी बुरे भजनते हैं फिर भी उनमें उसको तृप्ति नहीं मिलती। जेल में जाते हैं, सड़ते हैं, फिर भी तृप्ति नहीं मिलती, दुख होता है, बहुत दुख उठाते हैं। जो भी उन्होंने माया की चीज़ों में तृप्ति पाने की कोशिश की है, और हम ये सोचते हैं कि वो जेल में, हम बाहर हैं। नहीं, हम भी जेल में हैं। हम इस माया जगत के भवरोग हो गया है हमको। हम कहते हैं हमको कोई भी रोग नहीं। मैं कहूँ मैं बहुत स्वस्थ आदमी हूँ, आपसे इतने अच्छी तरह से बात कर रहा हूँ, मैं कहाँ स्वस्थ हूँ? मुझे भवरोग है। भवरोग क्यों जो होता है ना, वो जाते जाता नहीं है। और लोग बाकी रोगों का इलाज करके ऐसे तालियां पीटते हैं लोग कि इस रोग से मुक्ति होगी। अरे भाई, जो भवरोग है उससे मुक्ति हो गई क्या? नहीं, तो फिर कोई और ना किसी के शारीरिक रोग हो जाएगा उसको। जब तक हमारा भवरोग नहीं जाता तब तक हमारा कोई ना कोई हमारे शरीर को, मन को पीड़ा होती ही रहेगी। संसार दुखालयम अशाश्वतम, भगवद गीता में जो भगवान कृष्ण ने ऐसे ही नहीं कहा है। भगवान कृष्ण की वाणी है वो, इसलिए भगवद गीता का अध्ययन करना चाहिए। भगवान कृष्ण की वाणी है। भगवान कृष्ण की वाणी हम क्यों कहते हैं? जो कहेंगे एकदम परफेक्ट। मैं जो भी कहूँगा परफेक्ट कहूँगा, परफेक्ट के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। कोर्ट में भी भगवद गीता लेते हैं। मैं जो भी कहूँगा सच कहूँगा। कर्म की जो अंतिम गति है वो भगवद गीता में बताई है। और भगवद गीता के हम कसम इसलिए खाते हैं, और कोर्ट में भी इसलिए आधिकारिक रूप से इसको ग्रंथ माना गया है, क्योंकि उसमें जो बताया गया है कर्म सिद्धांत किसी और ग्रंथ में नहीं बताया। क्योंकि वो भगवान कृष्ण, एवरीथिंग इज अबाउट भगवान कृष्ण इज परफेक्ट। अगर जो कुछ भी हम भगवान कृष्ण के बारे में सोचते हैं, सभी पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय, सब पूर्ण, कोई भी आधा पौना नहीं। पूर्णमदः पूर्णमिदं, सब पूर्ण। अगर भगवान कृष्ण पूर्ण है, न तो उसके आगे कुछ है, न तो उसके नीचे, उसके सब कुछ है उसके नीचे है। और स्वयं भगवान कृष्ण किसी थोड़े से भी कम है कि नहीं? पूर्ण, फुल, कंप्लीट। तो ऐसे कंप्लीट आदमी संतोष जो भंडार है, क्योंकि ही स्वयं पूर्ण, वो स्वयं प्रकाशित पूर्ण है। अगर वो पूर्ण है, अगर हम इसे पूर्ण से पर्सनालिटी से अगर हम जुड़ जाते हैं, पूर्ण व्यक्तिमत्व से अगर हम जुड़ जाते हैं, तो हमें संतोष की प्राप्ति होगी। और मैं अगर अमिताभ बच्चन के साथ खड़ा हो जाता हूँ, मैं वैसे ही फेमस हो जाता हूँ। क्योंकि लोग अमिताभ बच्चन के पास तो आते ही हैं ऑटोग्राफ लेने, मैं भी वैसे ही फेमस हो जाता हूँ। कुछ लोग तो मेरे पास भी ऑटोग्राफ लेने आ जाएंगे। तो अगर मैं भगवान कृष्ण के साथ हूँ, भगवान कृष्ण के संलग्न हूँ, भगवान कृष्ण की और संगति में हूँ, तो डेफिनेटली मुझे भी संतोष प्राप्त होगा। पूर्णता का अनुभव आंशिक रूप से क्यों ना हो आने चालू हो जाएगा। अगर मुझे आंशिक रूप से भी संतोष प्राप्त होता है ना, तो नथिंग लाइक इट। और लोग जाके ध्यान धारणा करते हैं संतोष प्राप्ति के लिए, शांति के लिए,
और यहाँ जो हमें भगवान कृष्ण की सेवा करने के बाद, पूर्णमिदम की सेवा करने के बाद, ईश्वर ब्रह्म कृष्ण की सेवा करने के बाद जो शांति और जो पूर्णमिदम से जो मुझे तृप्ति होगी, संतोष होगा, वो संतोष और तृप्ति, शांति मुझे और कहीं नहीं मिलेगी, जो भगवान कृष्ण के संगीत में मिलेगी। और उसके लिए हमें थोड़ा कीर्तन करना चाहिए। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यमुना तीर बनचारी, यमुना तीर बनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, जय श्रील प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने।
नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। और ये जो सुंदर है हमारे जो व्यासदेव जी को संतोष प्राप्त हुआ टू कंटिन्यू विद द प्रीवियस लेक्चर, वो संतोष हम समझते हैं कि हमको भी प्राप्त होना चाहिए। और सारे जो हमारे आयु जिंदगी का जो प्रयत्न है वो प्रयत्न इसी में ही होना चाहिए कि कैसे हमको संतोष प्राप्त हो। जो श्रील व्यासदेव जी को संतोष प्राप्त हुआ वही संतोष हमें प्राप्त हो। तो इसलिए हम आज श्रीमद् भागवतम की कथा कृष्ण किताब के माध्यम से श्रवण करने की कोशिश करते हैं। और कृष्ण जो किताब है, कृष्ण जो ग्रंथ है श्रील प्रभुपाद जी का, वो श्रीमद् भागवतम का 10वां स्कंद है। और 10वें स्कंद का जो पूरा विवरण, वर्णन, तात्पर्य और ये कृष्ण ग्रंथ में है। और ये जब हम कृष्ण ग्रंथ के जो आधार लेकर और उसके जो 9वां अध्याय है उखल बंधन, और वो अध्याय हम देखेंगे कृष्णा बुक से, उखल बंधन समझने की कोशिश करेंगे। और मैं तो कभी कभी कहता हूँ हमें ऐसा करना चाहिए, लेक्चर देना चाहिए कि बुक साइड में रख देना चाहिए और बोलना चाहिए। मैं ज़्यादा से ज़्यादा इसको इतना प्रीफर नहीं करता, इसलिए कि मुझे अगर बोलते वक्त कहीं कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग में इधर उधर हो गया तो श्रील प्रभुपाद जी का जो नॉलेज है उसका अपमान हो जाएगा। तो मैं हमेशा यही प्रीफर करता हूँ। मैं कभी कभी ये भी प्रीफर करता हूँ कि मैं साइड में बुक रख दूँ और अपने शब्दों में कथा बताऊँ। मगर श्रील प्रभुपाद जी की वाणी इतनी सुंदर है, उनकी लेखनी इतनी सुंदर है, तो मैं सुंदर का साथ छोड़ के अपना ही राग अलापों वी विल रीड अबाउट दिस। और यशोदा माता ने जब देखा कि दासियाँ अलग अलग सेवा में लगी हुई हैं, तो यशोदा माता ने सोचा कि मैं ही और दही मंथन करती हूँ खुद से। तो उन्होंने स्वयं ही दही मंथन करना की प्रारंभ किया। और ये दही मंथन करते वक्त उन्होंने भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं का गायन किया। तो हम जो भगवान हम सब करते, भगवान हम कहते हैं कि हम भगवान कृष्ण के लिए कर रहे हैं। और यशोदा माता एक श्रेष्ठ भक्त हैं, और इतनी श्रेष्ठ भक्त हैं कि उनको ये कृपा मिली है कि भगवान कृष्ण को वो अपने मातृत्व का और वात्सल्य भाव का प्रदर्शन कर सकती है। ये उनको जो मौका मिला है, ये मौका सिर्फ हमें भगवान कृष्ण की निस्सीम और असीम भक्ति से ही मिल सकता है। और इसका ये प्रमाण है कि वो कितनी बड़ी श्रेष्ठतम भक्त हैं। श्रेष्ठतम भक्त कैसे पहचाना जाता है? जो 24 घंटा भगवान कृष्ण की स्तुति और गुणगान में लगा हुआ हो, वो श्रेष्ठ भक्त है। और वो श्रेष्ठ भक्त प्रचार करता है, और जब प्रचार करने में भगवत प्रेम का जो प्रचार करता है वो श्रेष्ठ भक्त हैं। और ऐसे श्रेष्ठ भक्त देखिए, और उनके पास ये अवसर प्राप्त होता है, ये उनका नसीब, अच्छे कर्म कैसे और फलित होते हैं, तो सत्कर्म कैसे फलित होते हैं, इसका उदाहरण है यशोदा माता, जो भगवान कृष्ण की माता बन गई। और भगवान कृष्ण के जो रस है, वात्सल्य रस का अनुभव कर रही है। स्वयं भगवान कृष्ण को पुत्र होने की वजह से
वात्सल्य रस का बहुत ही जो उच्चतम भाव है, उच्चतम श्रेणी का भाव है और उच्चतम श्रेणी का वात्सल्य रस है, वो अनुभव कर रही है। और हम अपने बच्चे को, माया के बच्चे को अगर हम भगवान कृष्ण समझ कर करें, नहीं, स्वयं भगवान कृष्ण उनके पुत्र थे, हम स्वयं भगवान कृष्ण उनके पुत्र के रूप में अवतरित हुए थे। और यशोदा माता के जो बच्चों को भगवान कृष्ण, वो एक्चुअली भगवान कृष्ण नहीं समझ रही है, वो भगवान कृष्ण को नॉर्मल बालक समझ रही है, मगर है स्वयं भगवान कृष्ण जो बालक रूप से और यशोदा माता के वात्सल्य भाव का आस्वादन कर रहे हैं, रसास्वादन कर रहे हैं। और दही मंथन करते करते जब क्या कर रही थी, वो ने भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं के गान कर रही थी। तो हम समझते हैं हम सब कुछ भगवान कृष्ण के लिए कर रहे हैं, मगर जब हम करते हैं कुछ भगवान कृष्ण के लिए तो किसी गाने, फिल्मी गाने गाते हैं या तो किसी प्रचल सांसारिक बातें करते हैं, वो नहीं करना चाहिए। अगर हम भगवान कृष्ण के लिए कर रहे हैं तो कैसे करना चाहिए। दही मंथन करते करते यशोदा माता श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का गायन कर रही थी। एक्चुअली ये मराठी में है, गलती से मैं हिंदी में अनुवाद करके बता रहा हूँ आपको। तो भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं का गायन कर रही थी। दही मंथन करते वक्त उन्होंने अपने और साड़ी का पल्लो अपने कमर में बांध दिया था, और वर्णन ऐसा कर रहे हैं ताकि आपको उस चित्रीकरण का जो इसमें शब्दों में द्वारा किया गया है आनंद का रस प्राप्त हो। जो संतोष और आनंद श्री व्यासदेव जी को मिला हुआ था, वही आनंद आपको भी मिले, इसलिए इस तरह से इसका वर्णन किया हुआ है। आपने ठीक है, उनके हाथ के कंकण बज रहे, चूड़ियाँ बज रही थी। और जैसे दही मंथन करते वक्त हम लोग ये करते हैं, जो रवि जिसे कहते हैं उसे मंथन करने की कोशिश करते हैं, उसमें से घी निकालने के लिए, दही निकालने के लिए, दूध को दही बनाने के लिए, तो छाछ बनाने के लिए, घी निकालने के लिए जो मंथन होता है, वो मंथन करते हुए और जो ध्वनि आ रही थी वो उनके कंकों की चूड़ियों की ध्वनि थी। उनके कान के कुंडल बज रहे थे। और उनको जो पसीना आ रहा था और मंथन करते हुए, वो पसीना उनके चेहरे पे चमक रहा था। सब दिव्य, जन्म कर्म चमे दिव्य, भगवान कृष्ण का सब दिव्य होता है। यशोदा माता एक श्रेष्ठ भक्त है, उनका भी जो भी है सब दिव्य है। श्रेष्ठ भक्त और भगवान में कभी कभी फर्क नहीं हो जाता। भगवान पूर्ण है, हम अपूर्ण ही हैं, मगर श्रेष्ठ भक्त कभी कभी भगवान से भी श्रेष्ठ हो जाता है। और ये हमने श्रीमती राधा रानी के बारे में देखा हुआ है। और उन्होंने जो मालती के पुष्प और धारण किए थे यशोदा माता ने सर पर, वो नीचे गिर रहे थे। और ऐसे ही जब दही मंथन यशोदा माता कर रही थी, तो भगवान कृष्ण जो कि बालक रूप में हैं, उनके और पास आए यशोदा माता के, और भगवान कृष्ण ने माता को ऐसे बताया कि उनको बहुत भूख लगी है, बताने की कोशिश की, और रोने लग गए कि मुझे भूख लगी है और पहले आप दही मंथन बंद करो और मुझे पहले अपना दूध पिलाओ।
और यशोदा माता ने भगवान कृष्ण को अपने गोद में लिया और उनके भूख को शांत करने लगे। भगवान कृष्ण के भूख को शांत करने लगे। और भगवान कृष्ण भी जैसे ही और अपने भूख की तृप्ति कर रहे थे तो उनका सौंदर्य देखने लायक था और उनका सौंदर्य उनके मुख पर झलक रहा था और वो यशोदा माता उनके सौंदर्य को निहार रही थी। और अपने बच्चे का, और वो भी किसका, भगवान कृष्ण जो बालक रूप में हैं वो बच्चे का, और जो देख रही थी कि बच्चा दूध पी रहा है, उसका जो चेहरे का भाव और उसमें उसको इतना संतोष आ रहा था और बहुत ही उच्चतम वात्सल्य भाव का अनुभव कर रही थी। बट इस समय क्या हुआ, उसी वक्त जो चूल्हे पे दूध रखा था वो उबलकर नीचे गिरने लगा। और यशोदा माता ने भगवान कृष्ण को बालक रूप में जो भगवान कृष्ण थे उनको बाजू में लिटा दिया और चूल्हे से दूध उतारने के लिए वो जल्दी जल्दी चूल्हे के पास गई। और भगवान कृष्ण सोचने लगे कि मैं अच्छा सा दूध पी रहा था तो मेरे माता ने मुझे उठा के साइड में रख दिया और मुझे दूध नहीं पिलाया, और ऑन द कॉन्ट्ररी वो चूल्हे के पास चली गई और मुझे भूल भी गई और वो उसी में लग गई। इसलिए भगवान कृष्ण को अत्यंत क्रोध आया और भगवान छोटे भगवान कृष्ण ने एक पत्थर उठा के मटके पर मारा। वो मटका फोड़ दिया और वो मटके में जो दही था वो नीचे गिरने लगा। और वो जो जो मक्खन नीचे गिर गया था वो उठा के एक कोने में जाके खाने लग गए। जब यशोदा माता बाहर आई तो उन्होंने देखा कि मटका फूटा हुआ है और माखन पूरा नीचे गिरा हुआ है। तब उनको तुरंत समझ में आ गया कि ये किसका काम है। तब उनको समझ में आ गया कि ये और कृष्ण का काम है। तो वो कृष्ण को ढूंढ रही थी मगर भगवान कृष्ण उनको दिखाई नहीं, यशोदा माता को भगवान कृष्ण दिखाई नहीं दिए। तभी भगवान माता ने और देखा कि सोचा कि भगवान कृष्ण कितने होशियार हैं। हाँ, और वो हंस पड़ी कि इतने होशियार है कि उन्होंने पहले मटका तो फोड़ा और जब उनको मालूम पड़ा या पता चला मन में, उन्होंने सोच लिया कि अब यशोदा माता आके उनको डांटेगी, इसलिए वो पहले ही भाग खड़े हो गए और जाके कहीं छुप गए।
और भगवान कृष्ण एक उल्टे रखे हुए उखल पर जाके बैठ गए और उखल पर बैठकर अपने जो माखन है और माखन का आस्वादन ले रहे थे। और माखन का आस्वादन लेते हुए यशोदा माता ने उन्हें देख लिया और वो माखन का आस्वादन ले रहे थे और साथ साथ में जो बंदर थे ये बंदरों को माखन खिला रहे थे। और ये जो बंदर है ये वही बंदर है जो रामायण में इन बंदरों ने मरकटों ने रामायण में श्री राम की जो सेवा की थी। और जब श्री रावण युद्ध हो रहा था तो उन्होंने उन वानरों ने और बहुत ही और बिना कुछ खाए पिए और उन्होंने उस युद्ध में भाग लिया था श्री राम के साथ। और यही जो वानर हैं और ये वानर जो अभी भगवान कृष्ण के जब अवतार में जब वही वानर थे और भगवान कृष्ण को स्वयं भगवान होने की वजह से उनको ज्ञात था कि ये वही वानर है जो राम अवतार में उन्होंने मेरी सहायता की थी बिना खाए पिए, तो आज मैं इनको खिला देता हूँ। तो इसलिए भगवान कृष्ण उन वानरों को उन्होंने वो मक्खन खिलाया। और इस बार भगवान कृष्ण कह रहे थे अभी आप चिंता मत कीजिए, अभी मैं कृष्ण के अवतार में हूँ, आराम से खाइए। और जैसे हमने कहा है कि सबको खिला पिलाने वाला मेंटेन करने वाला भगवान कृष्ण है, तो ये बात उन्होंने यहाँ पे साबित कर दी। बालक रूप में भी कृष्ण है जो है वो भी क्या कर रहे हैं, किसी को खिला रहे हैं। और जब यशोदा माता ने देखा कि मेरा बेटा जो है भगवान कृष्ण ऐसे कार्य में व्यस्त हैं, तो यशोदा माता पीछे साइड से भगवान कृष्ण की पीछे साइड से आहिस्ता आहिस्ता उसके पास गई और एक लकड़ी पड़ी हुई थी, वो लकड़ी उठाकर जैसे ही भगवान कृष्ण की तरफ बढ़ने लगी तुरंत मुड़कर भगवान कृष्ण ने देख लिया कि उसकी माता उसके पीछे आ रही है और उसे लकड़ी लेकर उससे ताड़न करने आ रही है। तो भगवान कृष्ण डर गए। और जो अखिल ब्रह्मांड के नायक है, जब आप ये कथा सुनेंगे ना तो आपको इतना रस तभी आएगा जब भी आप ये सोचेंगे ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ये श्लोक आप ध्यान में रखिए, इसका अर्थ आप ध्यान में रखिए, फिर इस कथा का आस्वादन करने के प्रयत्न कीजिए। आपको पता चलेगा जो परम नियंता है, परम ईश्वर है, सारे और ब्रह्मांडों के मालिक है, अनंत ब्रह्मांड है माया के जगत में, अनंत ब्रह्मांड है और आध्यात्मिक जगत में वो सारे ब्रह्मांडों का जो मालिक है भगवान कृष्ण। और वो इतने छोटे बच्चे का रूप लेकर अपने भक्तों की संतोष मिले, भक्तों को संतोष की प्राप्ति हो और वात्सल्य भाव के आनंद के रस की प्राप्ति हो, इसलिए भगवान कृष्ण स्वयं बालक रूप में और दर्शन दिए हैं, प्रकट हुए हैं और वो ये लीला कर रहे हैं। अगर ये कॉन्ट्रास्ट आपके समझ में आ जाए तो आपको ये कथा श्रवण करने में बड़ा ही आनंद का रस प्राप्त होगा। और जैसे ही भगवान कृष्ण को पता चला कि एक लकड़ी लेकर और ताड़न करने के लिए माता आ रही है, उन्होंने ये देख लिया, वैसे ही तुरंत वो वहाँ से भयभीत होकर भाग गए और यशोदा माता उनके पीछे पीछे भाग रही थी। जो मोटे बड़े बड़े योगियों को भी दुर्लभ है ऐसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, और यशोदा माता उनको पकड़ने के प्रयत्न कर रही थी।
और यशोदा माता उनके पीछे पीछे जा रही थी, और वो बालक उनके पीछे पीछे, और यशोदा माता एक महिला होने की वजह से वो ज़्यादा दूर उनके पीछा नहीं कर सकी। फिर भी उनको जितना हो सका है उन्होंने उतना पीछा करने की कोशिश की। उनके और सर में जो फूल लगे हुए थे, वो फूल भी नीचे गिर रहे थे। और ऐसे ही पीछे पड़ते हुए जब भगवान कृष्ण और यशोदा माता के हाथ लग गए, और उन्होंने यशोदा माता ने भगवान कृष्ण को पकड़ लिया। और जैसे ही कृष्ण हाथ लग गए, वैसे ही कृष्ण एकदम ऐसे कंडीशन में आ गया कि वो रोने लग गए। जैसे ही उन्होंने माता को देखा कि माता ने पकड़ लिया है, वैसे वो उनके नेत्र में से, और जो काजल लगाए हुए नेत्र हैं, वो नेत्रों में से अश्रु गाल पर आ रहे थे, और वो रोने लग गए थे। और वो कंफ्यूज होकर यहाँ वहाँ देखने लगे। जब यशोदा माता ने ये देखा कि भगवान कृष्ण डर रहे हैं, देखिए लीला क्या है, ईश्वर परम कृष्ण आदि अना सर्व कारण कारणम। और जब ये भगवान कृष्ण क्या कर रहे हैं, इधर डर रहे हैं। जब वो यशोदा माता ने देखा कि भगवान कृष्ण इतने डर गए हैं कि जो रोने लग गए हैं, और जब यशोदा माता ने ये देखा तो उन्होंने सोचा कि ये अगर इतना डर गए हैं तो मैंने उनको इतना नहीं डराना चाहिए। इसलिए उन्होंने लकड़ी साइड में फेंक दिया, और दिखा दिया उन्होंने कि मैं मारने वाली नहीं, ताड़न नहीं करने वाली। तो अगर इतना वो डर गए तो उनका क्या होगा, ये सोचकर उन्होंने ऐसा सोचा, और उन्होंने लकड़ी को फेंक दिया। बट उन्होंने ये सोचा कि अगर मैं इसको कुछ ना कुछ शासन न करूं तो ये बच्चा आगे चल के बिगड़ जाएगा। और देखिए भाव कैसे है, इसमें सिर्फ वात्सल्य भाव की अनुभूति होती है। और जब ये उन्होंने देखा कि बालक अगर यशोदा माता नहीं जानती थी कि वो छोटा सा बालक भगवान कृष्ण है, और वो ये समझ रही थी कि वो एक साधारण बालक है, आगे चल के बिगड़ सकता है। तो इसलिए ज़्यादा लाड़ प्यार नहीं दिखाना चाहिए, ये सोचकर उन्होंने एक उखल को बांधने का प्रयत्न किया, और घर में से रस्सी लेकर आई। जो रस्सियाँ उनके पास थी, कितने भी रस्सी से भगवान कृष्ण जो और आदिर अनादिर गोविंद हैं, सर्व कारण के कारण हैं, उनको बांधने का और यशोदा माता ने प्रयत्न किया। और जितना भी यशोदा माता भगवान कृष्ण को बांधती थी, 2 उंगलियां कम पड़ जाती थी, 2 उंगलियों के हिसाब से रस्सी कम पड़ जाती थी। और रस्सियाँ घर से लेकर आई, वो भी बांधने लग गई, मगर फिर भी 2 उंगलियां रस्सी डिस्टेंस कम पड़ जाता था, अंतर कम पड़ जाता था रस्सी का,
2 उंगलियां रस्सी छोटी पड़ जाती थी। पूरे गांव से, नंदग्राम से पूरे रस्सियां मांगी और बांधने की कोशिश की, फिर भी 2 उंगलियां कम बढ़ने लगी। सारी रस्सियां उस गांव की ख़त्म हो गई, फिर भी 2 उंगलियां कम बढ़ने लगी। तब उन्होंने, जब यशोदा माता थक हार कर रोते हुए बैठ गई, और जब भगवान कृष्ण ने देखा कि कठिन परिश्रम करते हुए, तब उन्होंने उनको, भगवान कृष्ण को यशोदा माता की दया आ गई, करुणा आ गई। तब जाके जब भगवान कृष्ण की इच्छा हुई कि ठीक है, मैं आपके प्रयत्न देख रहा हूँ, और भगवान कृष्ण ने ये सोचा ये बहुत श्रम कर रही है, और तब भगवान कृष्ण ने इच्छा की और वो बांधने के लिए, बन जाने के लिए तैयार हो गए। और इसलिए हम कितना भी परिश्रम करें, जब तक भगवान कृष्ण की मान्यता नहीं है तब तक हमको कुछ प्राप्त नहीं होने वाला है। हम कितना भी देवी देवताओं का कर्मकांड करें, मगर जब तक भगवान कृष्ण का सैंक्शन नहीं है तब तक हमको कुछ भी प्राप्त नहीं होने वाला है। और भगवान कृष्ण को माया का जगत बिल्कुल पसंद नहीं है, ये हमको अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए। हम जो देवी देवताओं के पूजा करते हैं और वैदिक कर्मकांड करते हैं, तो दिया क्यों है? आपकी इच्छा की वजह से दिया हुआ है। देखिए, वो हमारे पिताजी है भगवान कृष्ण, वो जो भी देते हैं वो आपकी इच्छा के अनुसार। और क्या ब्रह्मा, और जैसे हिरण्यकशिपु जैसे राक्षस ने ये नहीं चाहा था कि उसे मृत्यु हुई ना, और उन्होंने कंडीशन नहीं डाले थे, क्या ब्रह्मा जी ने वो सारे कंडीशन नहीं मान्य किए थे? ब्रह्मा जी देवी देवताओं में आते हैं और उन्होंने सारे कंडीशन मान्य किए हैं, मगर जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं, वो मेरे हाथ में नहीं है, जन्म मृत्यु मेरे हाथ में नहीं है। ब्रह्मा जी स्वयं कह रहे हैं, वो तो मेरे नहीं दे सकता, क्योंकि वो मेरे हाथ में भी नहीं है। मेरी भी आयुष्य है 100 साल की, उसके बाद मुझे भी मुक्ति मिल जाती है। जब मेरी ही आयुष्य सीमित है, बड़ी आयुष्य है, और 100 साल उनके जो है वो उसकी गणना, और काफ़ी अधिक मात्रा में गणना है 100 साल की गणना, फिर भी उनकी कोई निश्चित आयु है, और उस आयु के बाद उनको इस पद से मुक्ति मिल जाती है। तो ये जो आयु है, अगर ब्रह्मा जी को भी है, तो ब्रह्मा जी कहते हैं जन्म मृत्यु मेरे हाथ में नहीं है, और मैं आपको उस बारे में वरदान नहीं दे सकता। तो ब्रह्मा जी ने भी ये हिरण्यकशिपु को कहा है, और हिरण्यकशिपु भी भगवान ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर सकते हैं, मगर फिर भी उनको मुक्ति का और जो मार्ग है या मुक्ति के बारे में वो उनको नहीं मिला। हिरण्यकशिपु को क्या मिला? कोई मुझे अंदर नहीं मार सकता, बाहर नहीं मार सकता, कोई शाम सुबह नहीं मार सकता, और रात को नहीं मार, दिन को नहीं मार सकता, रात को नहीं मार सकता, कोई अस्त्र से नहीं मार सकता, ऐसे बहुत सारे कंडीशन डाले, शस्त्र से नहीं मार सकता। हम उसकी कथा फिर कभी लेंगे, संक्षिप्त में हम ये देखेंगे। तो ब्रह्मा जी यही सब दे सकते हैं। जन्म मृत्यु जरा व्याधि के कठिनाइयों से हमको परे नहीं ले जा सकते, क्योंकि जन्म, उन्होंने कहा कि जन्म जरा व्याधि एक तो ठीक है, पर जन्म मृत्यु नहीं, क्योंकि वो खुद भी जन्म मृत्यु के फेरे में अटके हुए हैं। तो ये हमने इधर समझ में आना चाहिए। और जब भगवान कृष्ण की इच्छा हो तब सब कुछ हो सकता है, और यही इधर भगवान कृष्ण ने दिखाने की कोशिश की है। और ये जो हमने देखा है, लीलाएं की हैं, हमें उन लीलाओं से सीखना चाहिए। तो ये क्या सीखना चाहिए? तो यही सीख हमें मिलती है कि हमारे प्रयत्न अगर सही हो भी, तो भी जब तक हम श्रम नहीं करें, श्रम कभी सही हो भी, तो भी जब तक भगवान कृष्ण की इच्छा नहीं होगी तब तक हमें उस श्रम का कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। इस श्रम का कोई भी उपाय करें वो, और उनको कितने भी श्रम करें, जब तक भगवान की कृष्ण की इच्छा नहीं है तब तक उस श्रम को कोई भी यश प्राप्त नहीं होगा। यशोदा का नाम क्या है? यशोदा, जो यश देती है, वो यशोदा यश दे सकती है। भगवान कृष्ण यश दे सकते हैं और यशोदा यश दे सकती है। इसलिए हमें ये जो यशोदा माता है और भगवान कृष्ण की जो लीलाएं हैं, बालपन की लीला है, अगर उसको ध्यानपूर्वक श्रवण करें तो हमें किसी भी कार्य में यश मिल सकता है। तो सिर्फ हम, जो भगवान कृष्ण को माया के कार्य नहीं पसंद है, तो हम उनके तरफ सोचेंगे ही नहीं। हम सिर्फ यही सोचेंगे, हे यशोदा माता, हमें हमारे जो भक्ति है
उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा अग्रसर हो, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी भक्ति बढ़े और हमें जो भगवत भक्ति करने के जो और ये जो रस आस्वादन है, ये ज़्यादा से ज़्यादा हमें रस का आस्वादन करने का जो मौका हमें मिले और ज़्यादा से ज़्यादा मुझसे ये रस आस्वादन हुए, ये हमें यशोदा माता से, और ये इस बात पे यशोदा माता आपको यश का प्रदान कर सकती है। और हम देखेंगे उसमें जो बाल भी गिर रहे थे और यशोदा माता के, और जब ये देखी भगवान कृष्ण ने देखा कि उनको इस तृप्ति हो गई उनकी, कि उनको करुणा आ गई, उनको दया आ गई कि यशोदा माता इतना परिश्रम कर रही है, तब जाके उन्होंने बंधने का और जो निश्चय कर लिया, और फिर यशोदा माता ने जब बांधा तब वो बंध गए। जब यशोदा माता ने अपने आप को भगवान कृष्ण में सरेंडर कर दिया, सारे प्रयत्न करके थक गई, भगवान कृष्ण मान गए। तो जो भगवान कृष्ण क्या कहते, जो भी भक्त मेरे आश्रित हैं और जो मेरे आश्रय में आ गए हैं, जो मेरे शरण आ गए हैं, उसकी जो इच्छा है वो मैं पूर्ण करता हूँ। और भगवान कृष्ण ने यशोदा माता के बांधने की इच्छा पूर्ण की और भगवान कृष्ण बन गए। और जो भाग्य यशोदा माता को मिला है, भगवान को बांधने का जो अवसर यशोदा माता को प्राप्त हुआ है, वो भाग्य, वो अवसर न तो शिव जी को मिला है, न ब्रह्मा जी को मिला है, और न ही लक्ष्मी देवी को मिला है। फिर भी वो, मगर वो अवसर यशोदा माता को मिला है, क्योंकि यशोदा माता भगवान कृष्ण के असीम भक्त हैं। और यशोदा माता ने अपने भगवान को, अपने बालक को, भगवान कृष्ण को उखल से बांधकर वो अपने अलग कार्य के भगवान और निहित कार्यों के, घर के निहित कार्यों के में व्यस्त हो गई। इधर भगवान कृष्ण सोचने लग गए, एक तो मेरी माता ने मुझे पूरा सा दूध नहीं पिलाया, ऐसे ही बीच में छोड़ के चली गई, इसलिए मैंने जो माखन का मटका फोड़ा, माखन पी रहा था तो वो भी माता को पसंद नहीं आया, अभी उन्होंने मुझे उखल से बांध के रख दिया। ओके, अभी मैं क्या करता हूँ, और मैं पहले से ज़्यादा अभी और कार्य करता हूँ और कठोर कार्य करता हूँ। अभी मैं क्या करता हूँ, वो जो सामने के जो वृक्ष है और मिस्चीवस बन जाता हूँ मैं। सामने के जो वृक्ष हैं, और ऐसे उन्होंने सोचा कि सामने के जो वृक्ष हैं वो वृक्ष तोड़ देने का उन्होंने निश्चय किया। तब उन्होंने वो उखल लेकर दो वृक्षों के बीच में से निकलने की कोशिश की, और जैसे ही भगवान कृष्ण दो वृक्षों के बीच में से उन्होंने निकलने की कोशिश की, वैसे ही वो दो वृक्ष नीचे गिर गए, और जैसे ही वो वृक्ष नीचे गिर गए, उसमें वो वृक्षों में से दो दिव्य पुरुष बाहर आए, और वो दो वृक्षों में से जो दिव्य पुरुष अर्जुन का जो वृक्ष था, वो अर्जुन बाहर आ गए। और वो कौन थे, वो ये दोनों वृक्ष एक्चुअली कुबेर के दो पुत्र थे, नलकुवर और मणिग्रीव। और उनका सौभाग्य से वो भगवान से के सामने प्रकट हो गए, और उन्होंने उनको नारद जी से जो पहले शाप मिला था और बाद में उस शाप मिला था, उसका वर्णन उन्होंने भगवान कृष्ण से किया। और वो जो उस शाप की वजह से वो उनको जो उन्होंने जो
क्या किस वजह से उनको श्राप मिला था और किस वजह से उनको श्राप मिला और वो जो वरदान मिला और वो जो वरदान है इसके बारे में जो कथा है वो हम अगले रविवार को देखेंगे और उस बारे में भी कथा है और इसका कथा का नाम है यमलार्जुन का उद्धार। और ये जो अगले शनिवार को हम इसका हिंदी कथा का श्रवण करेंगे और कल इतवार को हम इसका इंग्लिश में श्रवण करने वाले हैं। कल संडे है, कल संडे को हम यमलोद्धार कथा का और जो अशोक जो अर्जुन वृक्ष थे उस वृक्ष को तोड़ दिया था और उनका जो उद्धार किया भगवान कृष्ण ने, ये कथा विस्तार से हम अगले शनिवार को हिंदी में देखेंगे। और ये जो दामोदर लीला है, इस दामोदर लीला से हमें ये सीख मिलती है कि असीम भक्त जो हैं, जो श्रेष्ठ भक्त हैं, उन पर भगवान कृष्ण की कृपा जो है किस तरह से उन कृपा करें हम वो सोच भी नहीं सकते। और किसी को धन मिल जाए वो तो उनके दाएं हाथ का, और शतसहस्र लक्ष्मी सेव्यमानम गोविंदम आदि पुरुषम तमाहम भजामि। गोपियाँ श्रेष्ठतम लक्ष्मी हैं। एक लक्ष्मी विष्णु की हम आराधना करती है और शरण में है तो हम लक्ष्मी नारायण के इतने आराधना करते हैं ताकि हमको भौतिक सुख मिले, और शतसहस्र लक्ष्मी जो भगवान कृष्ण की सेवा में हैं उनको हम भगवान कृष्ण की आराधना नहीं करते। हमें भगवान कृष्ण की आराधना करनी चाहिए। शतसहस्र लक्ष्मी सेवे मानव उनके सेवा करते हैं। गोविंदम वही आदि पुरुष है और जो विष्णु तत्व का निर्माण भी भगवान कृष्ण से हुआ है ऐसे भगवान कृष्ण की हमें और आराधना करनी चाहिए। और इतने जो भक्त के जो अधीन हो जाते हैं कि उनके लिए छोटे से बालक बनते हैं। और ये कार्यकलाप और जो दिव्य लीलाएं हैं, दिव्य लीलाएं करते हैं। और ये क्यों दिव्य लीलाएं करते हैं, वो भी भक्तों के लिए करते हैं। वो यशोदा माता एक भक्त के लिए, उन्होंने उनके लिए तृप्ति के लिए और वात्सल्य भाव के रस आस्वादन के लिए ये लीलाएं की हैं। और हमें ये कथा सुन के वात्सल्य भाव का रस आस्वादन हो इसलिए भी उन्होंने ये लीलाएं की हैं। जन्म कर्मे चमे दिव्यम, सारे जो भी दिव्य हैं। क्यों? क्योंकि वो सारी लीलाओं का श्रवण करने से हमें अत्यधिक शाश्वत और आनंद, पूर्ण आनंद में प्राप्त होते हैं। पूर्ण कृष्ण, पूर्ण आनंद, सच्चिदानंद। और सच्चिदानंद किसे कहते हैं? जो सत है, सत यानी जो कभी इस आनंद का विनाश नहीं होता। और ऐसे आनंद प्राप्त जब होता है तब हमें सारे भौतिक चीज़ें तुच्छ लगने लगती है। ये कभी होगा जब हम ज़्यादा से ज़्यादा भगवान कृष्ण का कीर्तन करें, भगवान कृष्ण के नामों का श्रवण करें, भगवान कृष्ण के नामों का उच्चारण करें। और ये कीर्तन जो ऐसे है कॉकटेल है, नाम का उच्चारण भी होता है, नाम का श्रवण भी होता है और कीर्तन भी होता है। हम 5 मिनट कीर्तन करेंगे और इस भागवत कथा की यही समाप्ति करेंगे। कुछ मेरे बोलने में त्रुटि हो गई हो कथा बताने में, इसलिए मैंने श्रील प्रभुपाद जी के वर्णन का और आधार लिया है। एक्चुअली ये भगवान कृष्ण का जो बुक मेरे पास था वो मुझे अभी पता चला कि वो मराठी में है। कोई बात नहीं, मैंने आपको हिंदी में अनुवाद करके बता दिया है। मैंने मेरा काम कर्तव्य जो है और कथा बताने का जो सेवा है वो सेवा अच्छी तरह से करने का प्रयत्न किया है। आप सीनियर डिवोटीज उदार अंतःकरण से अगर मेरी कुछ त्रुटि हो तो उसे क्षमा कर दीजिए। और हम 5 मिनट कीर्तन करेंगे और इस कथा का संपन्नता करेंगे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुमे। जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा, जय जय प्रभुपा निताय गौर हरि बोल हरि बोल निताय गौर प्रेमानंदे हरि बोल। श्रील प्रभुपाद की जय। और हमने देखा है आज की कथा हिज डिवाइन ग्रेस इसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जो वर्णन है, और कृष्णा ग्रंथ में कृष्ण नाम का जो ग्रंथ है, कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान इस नाम का जो ग्रंथ है, कृष्ण कृपा मूर्ति सिंधु श्रील ऐसी भक्ति वेदांत तो स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा संकलन किया हुआ है। और ये हिंदी में जो और काफ़ी सरल भाषा में इसका जो कि बताया गया है, उसी बुक से एक्चुअली मेरे पास वो मराठी का बुक था, बट अनुवाद करते हुए मैंने आपको ये कथा बता दी है और बताने की सेवा की है। इसमें मेरा कोई नहीं है, कुछ नहीं है, जो कुछ भी है श्रील प्रभुपाद जी के शब्दों को, जो शब्द प्रभुपाद जी के हैं, वाक्य प्रभुपाद जी के हैं, जो एक्सप्लेनेशन है, जो वर्णन किया है मैंने, वो थोड़ा बहुत मेरा उसमें से ऐड करके, ताकि बद्ध जीवों को और भी अच्छी तरह से समझाने का मैंने सिर्फ प्रयास किया है। मैं सिर्फ 2 उंगली के में से 1 उंगली का प्रयास कर सकता हूँ, यश देना भगवान कृष्ण के हाथ में है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और कल इतवार को, संडे को, टुमारो विल बी द लेक्चर इन इंग्लिश द नल कुबेर, और जो दोनों हैं वृक्ष के जो देवता हैं, वो कुबेर जी के जो पुत्र हैं, दोनों पुत्रों के बारे में, उनके उद्धार के बारे में टुमारो वी विल सी द लेक्चर इन इंग्लिश अबाउट द लिबरेशन ऑफ दोज 2 sons of Kuber god, and then we will have the katha, the same katha of that in English tomorrow morning at 8 o'clock. Same katha will be taken in Hindi next Saturday 8 o'clock. Till that we will have Chaitanya Charitamrut, and we are taking the rasa of Lord Krishna's Balya Leela. We are taking the rasa of Srimati Radharani's Divya Prem Katha towards Lord Krishna, and we are taking the rasa of love and affection towards Lord Krishna in both the bhav, in Vatsalya bhav and Madhurya bhav, and including Yashoda Mata, including Srimati Radharani. And we will, and I am very happy to have your association or listening to these pastimes and enjoying the rasa of ecstasy, and enjoying the ecstasy and the the rasas of and I am in a bliss, enjoying the bliss of the rasa of this katha. And one should understand, और जो मैंने आपके साथ ये एसोसिएशन करके जो रस का अनुभव किया है, हम देखिए बहुत अच्छा हो रहा है। हम तो वात्सल्य भाव के रस भी ले रहे हैं, माधुर्य भाव का रस भी ले रहे हैं भगवान चैतन्य चरित्रामृत पढ़ के, और वाया चैतन्य चरित्रामृत, और एक श्रेष्ठ भक्त के द्वारा श्रील प्रभुपाद जी, और एक व्यासदेव जी, और श्रेष्ठ भक्त के द्वारा चैतन्य महाप्रभु, और जो श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी के श्रेष्ठ भक्तों ने लिखा हुआ चैतन्य चरित्रामृत, और सारा इतना दिव्य और दिव्य हो रहा है। तो हमारे कार्तिक महीना हम कह सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से जा रहा है, और इसे और अधिकतर अच्छी तरीके से बिताने के लिए शाम को 7 बजे गौर आरती होती है,
और गौर आरती के पश्चात दामोदर अष्टकम होता है और दामोदर अष्टकम में दीपदान होता है। अब इस वीडियो में आप भाग ले सकते हैं, एसोसिएशन कर सकते हैं। और यही एसोसिएशन शाम को आप मेरे मंदिर, मैंने इस घर को मंदिर बना दिया, इसे नाम दिया है राधा कृष्ण मंदिर। इस मंदिर में आके आप लाभ ले सकते हैं और इसका जो सेवा करना, हमें भी आपकी सेवा करने का मौका मिलेंगे, श्रेष्ठ भक्तों का सेवा करने का मौका मिलेगा। आप ज़रूर पधारिए और मुझे वो सेवा करने का अवसर दीजिए और आप भी दीपदान करने का और सत्संग का अवसर प्राप्त कीजिए। भुगते भोजयन्ते, और हम तो सीनियर डिवोटिस में क्या बोल रहा हूँ और समझ सकते हैं। और यही आनंद का रस उठाते हुए हमें भगवान कृष्ण की लीलाओं का रस का आस्वादन करना है और परम आनंद की प्राप्ति करनी है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की